Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing the lecture of nutrition, nutrients and food groups. This is your introductory lecture to principles of human nutrition. तो लास्ट हमने आपके लेक्चर में ये पढ़ा था कि फूड ग्रुप्स जो हैं दो टाइप्स के होते हैं आपके। तो एक टाइप के फूड ग्रुप्स तो आपके ये होते हैं कि वो आपकी फंक्शन पे बेस करते हैं, जैसे एनर्जी देना, ग्रोथ या रिपेयर में काम करना या बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा था कंजम्पशन पैटर्न पे। तो कंजम्पशन पैटर्न पे हमने पढ़ा था द फूड गाइड पायरामिड। अच्छा, नेक्स्ट इज योर माई पायरामिड। द फूड गाइड पायरामिड और माई पायरामिड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। पिछला जो था आपका पायरामिड जो है वो डिफरेंट तरीके से बना हुआ था, वहाँ पे इस तरीके से आपके सेक्शंस बने हुए थे, लेकिन इसके सेक्शंस इस तरीके से बने हुए हैं, वर्टिकली सेक्शंस बने हुए हैं। तो आपका जो माई पायरामिड है ये 2005 में बना था यूएसडी की तरफ से, और ये आपका बना था, इसको अपडेट किया हुआ है। जो आपका पैरामिड था उसको उन्होंने अपडेट किया है और उसकी एक ज़्यादा आसान और सिंपलर इलस्ट्रेशन बनाई है। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ग्रेन्स का काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। तो ग्रेन्स जो हैं हर तरह के ग्रेन्स खाने चाहिए और उन्होंने स्पेसिफिक रिकमेंडेशन लिखी है होल ग्रेन्स खाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि चक्की का आटा खाएँ, सफ़ेद आटा या मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। 6 ounces पर डे एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट इज़ योर वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स को ग्रीन कलर से डोनेट किया है, ठीक है, और वेजिटेबल्स का भी अच्छा खासा पोर्शन है। तो वेजिटेबल्स को उन्होंने हमेशा कहा है वेरी करें, मतलब आप वेजिटेबल्स खाएं लेकिन हर तरह की वेजिटेबल्स खाएं, डिफरेंट कलर्स। और उसको आप वेरी कैसे कर सकते हैं? एक आसान तरीका ये है कि वेजिटेबल्स हर कलर की खाएं, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में। तो इस तरीके से आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। इसके हैं आपने 2.5 कप्स लेने हैं। नेक्स्ट इज़ योर फ्रूट्स। फ्रूट का कलर रेड है और इसका सेक्शन थोड़ा सा कम है ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के कंपैरेटिवली। ये 2 कप्स लेने चाहिए। वैरायटी खानी चाहिए फ्रूट्स की भी, लेकिन जूसेस कम लेने चाहिए। गो इजी ऑन जूसेस, इसका मतलब है जूसेस आपके कम होने चाहिए। ये छोटा सा जो सेक्शन है ये ऑयल्स का है। ऑयल्स में उन्होंने ये बात की है कि ज़्यादातर आपकी जो फ़ैट है, फ़ैट या ऑयल, ज़्यादातर जो आपकी फ़ैट है वो फ़िश से, नट से या वेजिटेबल ऑयल में से आनी चाहिए। ये हेल्दी सोर्सेज हैं फ़ैट की। लेकिन बटर, मार्जरीन, इस तरह के जो फूड्स हैं ये आपको कम खाने चाहिए, ये अनहेल्दी सोर्स है फ़ैट की। और इसके अलावा शुगर भी, चूज़ फूड्स लो इन एडेड शुगर, शुगर भी आपकी कम होनी चाहिए। देन कम्स योर मिल्क। मिल्क जो है 3 कप्स लेने चाहिए। मिल्क का देन अगेन पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन वो 3 कप्स इस तरीके से होंगे कि लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स आपने लेने। कोई भी मिल्क का चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो फैट फ्री या लो फैट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दूध अगर इस्तेमाल करना है तो मलाई उतार के इस्तेमाल करेंगे, या फिर बाज़ार में स्किम मिल्क मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में आपका पोर्शन आता है मीट का। मीट का पोर्शन देन अगेन काफ़ी कम है, 5.5 ounces लेने चाहिए, और उसमें भी सिर्फ लीन कट या बीन्स वगैरह लेने चाहिए। फ्राई नहीं करना उसको, घी में फ्राई नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये जो आपका मीट का पोर्शन या प्रोटीन का पोर्शन है ये आपका आएगा बीन्स में से, सी फूड में से ज़्यादा, और जितने भी बाकी हैं उनके लीन कट्स। लीन कट्स का मतलब है कि जानवर में भी आपका जितना भी मीट या पोल्ट्री होता है उसमें भी फ़ैट की लेयर होती है मीट पे, तो हमें वो वाले कट्स लेने हैं जिनमें फ़ैट की लेयर नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप देखें जो चीज़ पिछले वाले पायरामिड में नहीं थी वो इसमें है। उन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और एक ह्यूमन की इलस्ट्रेशन दी हुई है जो कि स्टेप्स चढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, उन्होंने बताया है कि एक्सरसाइज माई पैरामिड के साथ साथ आपकी डाइट के साथ साथ उन्होंने ये तो बता दिया कि आप दिन में कितने अमाउंट में डाइट ले सकते हैं और कितने अमाउंट में डिफरेंट फूड ग्रुप्स ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कहा है कि इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी हैं, एक्सरसाइज के बगैर आप हेल्दी नहीं हैं।
इसका मतलब ये है एडल्ट शुड बी फिजिकली एक्टिव फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स मोस्ट डेज ऑफ द वीक्स, और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए 60 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आप एटलीस्ट आधा घंटा तो ज़रूर चलें फिरें, वॉक करें। जैसे खाना खाने के बाद हमारे बड़ों को अक्सर आदत है वॉक करने की, तो वो अच्छी आदत है। तो आपने वॉक करनी होती है, चलना फिरना होता है, काम करने होते हैं। 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको एक्टिव रहना चाहिए मोस्ट डेज ऑफ द वीक। इसका मतलब है 6 to 5 डेज़, आप 5 to 6 डेज़ आपने एक्टिव रहना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपकी एक्टिविटी जो है 60 से 90 मिनट्स होनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज, वॉक वगैरह, वो आपकी रोज़ाना होनी चाहिए, तब आप वेट लूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक नई रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इसको हम माय पिरामिड कहते हैं। पीछे वाला जो था वो फूड गाइड पिरामिड था, ये माय पिरामिड है। ये न्यूअर इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में सिर्फ फ़र्क है, बाकी चीज़ें ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अमाउंट्स ये तकरीबन सेम ही हैं, ये उतनी ही हैं जितनी पिछले वाले में भी थी। ये एक 2000 किलो कैलोरी या कैलोरी डाइट पर बेस्ड है। ज़्यादातर हम जितनी भी रिकमेंडेशंस बताते हैं वो एक एडल्ट के लिए 2000 कैलोरी की बेस पर बताते हैं, जो कि एक एवरेज आ जाता है, जो एवरेज एडल्ट कंज्यूम करता है। तो ये वही है आपका, दिस इज़ अगेन द सेम। मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया हुआ है, तो यू कैन रीड इट अगेन। ठीक है, अपने नोट्स में आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं, बट इट्स द सेम। अच्छा, इसमें ये है कि उन्होंने असल में ये बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है, वो ये मैं आपको सारा बता चुकी हुई हूँ कि इसमें उन्होंने डिफरेंस बता दिया कि जो बड़ा बैंड होगा वो ज़्यादा खाना है, जो कम बैंड होगा वो कम खाना है। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट कलर्स बना दिए हैं। ठीक है, और हर एक कलर एक फूड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी का बताया जो पिछले में नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि आपने इसमें फ़ैट नहीं लेना और ये सारा का सारा फूड मॉडरेशन में लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका नया माय पिरामिड है। नेक्स्ट इज़, अब इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन आई थी बैलेंस्ड डाइट की, कि आम लोगों को बताया जा सके कि आप बैलेंस्ड डाइट कैसे लेंगे पिक्चर्स के ज़रिए से। तो वो आई है माय प्लेट, ये 2011 में आई है, बिल्कुल न्यू है ये भी USDA ने निकाली है। ठीक है, USDA जो है ये आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अमेरिका की है, लेकिन इनके काफ़ी सारे फूड पैटर्न्स या इनके काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया ही फॉलो करती है। इसमें क्या है कि इसमें आपकी प्लेट डिवाइड हुई हुई है 5 ग्रुप्स में। इस तरीके से ये आपकी उन्होंने सिंपली दिखा दिया है और आसान कर दिया है कि अगर आपने एक मील अपना लेना है तो उसमें उन्होंने दिखा दिया है कि उसमें आपकी इस तरीके से होने चाहिए, ग्रेन्स का पोर्शन और वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, फिर फ्रूट्स का और फिर प्रोटीन का होना चाहिए, और साथ में उन्होंने ये ग्लास दिखाया है जिसमें डेयरी होनी चाहिए आपकी। बहुत आसान करके उन्होंने इसको बताया है। तो इसमें क्या है, इसमें देन अगेन वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने बस रिप्रेजेंटेशन कर दी है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि वेजिटेबल सबसे ज़्यादा लेनी है, फिर उसके बाद आपने होल ग्रेन लेने हैं, फिर फ्रूट्स लेने हैं और फिर प्रोटीन लेनी है। लेकिन इस तरीके से प्रोटीन कम हो गया आपकी, तो इस तरीके से आपका ये पोर्शन बनता है और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपने दिन में कितना लेना है। जो ये ग्लास है ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करता है, आपका मिल्क, आपकी डेयरी और आपका पानी या कोई भी बेवरेज। ठीक है, तो ये है आपकी हेल्दी ईटिंग इलस्ट्रेशंस। अब आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन वर्ड आपका न्यूट्रिएंट्स में से ही निकला है। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर कंटेन्ड इन फूड, जो खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द फूड वी ईट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, those nutrients that contain carbon are organic while those that do not contain carbon are inorganic.
तो आपका हम जो भी खाना खाते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उसको छोटे से छोटा करते जाएं, ठीक है, हम खाना बहुत ज़्यादा छोटा करते हैं, तो जो हमें एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी रिक्वायर करती है अपने फंक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि हमने जब चलना फिरना बैठना होता है तो हम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करते हैं अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा भी हार्ट बीट हो रहा है, सांस हम ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम आंखें झपक रहे हैं, इस सब को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आप इसको इस तरीके से करें, जैसे गाड़ी है, गाड़ी सिर्फ एक ढांचा है, ठीक है, एक जिस्म है, एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है। अब जब हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल जो है, कहते हैं ना कि ये वाली गाड़ी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है, ये वाली गाड़ी कम पीती है। क्या है, पीती वर्ड यूज़ करें कि आप पेट्रोल वो उसका फूड है। जब पेट्रोल अंदर चलता है तो मशीनरी चलती है। इसी तरह के तरीके से अगर हम लैंप चलाते हैं तो लैंप के अंदर अगर हम बिजली लगाएंगे, सॉकेट में अगर हम स्विच डालेंगे तो हमारा जो है लैंप चलेगा, ठीक है, बिजली के बगैर नहीं चलेगा। बिजली जो है उसका खाना है। इसी तरीके से हमारा खाने को हमारे चलने फिरने के लिए, वर्क करने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, ठीक है। खाना हमारा पेट्रोल है। जैसे गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी के वर्क के लिए उसको पेट्रोल चाहिए, ऐसे हमें वर्क के लिए खाना चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स आर substances required by the body to perform its basic functions. Since the human body does not synthesize nutrients, they must be obtained from the diet, making them essential for living. तो हम क्योंकि खुद नहीं बना सकते, हमारी बॉडी खुद ही से न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर नहीं बना सकती। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, नीचे से पानी लेते हैं, रूट्स में से पानी लेते हैं, धूप लेते हैं इन्वायरमेंट में से, और इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन लेते हैं और ख़ुद ही से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। हम ये नहीं कर सकते, हम अपना खाना खुद ही से नहीं बना सकते, तो हमें खाना चाहिए होता है बाहर से, इसलिए हम फूड खाते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। Our bodies are built of and powered by solely what we eat and drink. Food is the source of all the energy needed. So, people get energy from food. We need energy all the time when we run, jump, sing, even when we are asleep. We create all the energy we need by eating. तो इवन अगर हम सो भी रहे होंगे, ठीक है, हालांकि हम उसमें मूव नहीं कर रहे, लेकिन आपके लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस, जैसे अगर डाइजेशन चल रही हो, आपने कुछ खाना खाया हो, या आपकी सांस चल रही हो, या आपकी हार्ट बीट चल रही हो, तो वो सब के लिए हमें खाना चाहिए होता है। सो द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी सच एज मसल्स, ऑर्गन्स एंड बोन्स आर ऑल्सो composed of the nutrients contained in food, meaning that it is eating independent amounts can cause poor health. अब अगर आप आए, अच्छा हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया है कि हमें चलने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें मिलती है खाना खा के, खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी के अलावा हमें जब ग्रोथ चाहिए, हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, जैसे मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सब स्ट्रक्चर भी हमारा फूड में से आता है, न्यूट्रिएंट्स में से आता है, ठीक है। तो ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि एनर्जी भी चाहिए, और अगर हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है, फंक्शन के लिए भी और स्ट्रक्चर के लिए भी हमें वी नीड टू ईट, ठीक है। और फिर उसके बाद, और खाना हम कैसे खा रहे होते हैं, उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे होते हैं। वी नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल ऑफ दिस, आवर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इनएडिक्वेट खाएंगे, ठीक है, इनएडिक्वेट अमाउंट्स लेंगे या प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो मीनिंग बड़ा, माइक्रो मीनिंग छोटा।
तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। इसका यूनिट है ग्राम्स। हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्राम्स में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट में? क्योंकि these macronutrients provide energy in the form of calories। ठीक है, अच्छा, हमें एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी के लिए हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो अब इनमें 3 आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये तीनों जो हैं हमें एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं और हमें ये लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। इस वजह से हम इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये सोली हमें हमारी जो फंक्शनिंग हो रही होती है, जिसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर को भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, इस सेंस में कि हमें ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। ऑल्दो ये हमें एनर्जी नहीं दे रहा होता, लेकिन वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, इसलिए इसको भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अच्छा, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, these can be metabolically processed into cellular energy. The energy from macronutrients comes from their chemical bonds. This chemical energy is converted into cellular energy that is then utilized to perform work, allowing our bodies to conduct their basic functions. तो क्या हुआ कि हमें जो है ये जो फिर अब हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये अगर आप छोटे लेवल पे जाएं, स्मॉल लेवल पे जाएं, सेलुलर लेवल पे जाएं, तो सेलुलर लेवल में क्या होता है कि ये चेन्स में आपस में सेल्स कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं और फिर जब डाइजेशन होती है, तो उसमें क्या होता है, ये सेलुलर लेवल के जो सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये टूटते हैं। जब ये टूटते हैं तो तब जो है, जब वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने वर्क के लिए। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फूड एनर्जी इज कैलोरी। अब वो जो हमें एनर्जी मिलती है जिसके ज़रिए से हम वर्क कर रहे होते हैं, और वो एनर्जी स्पेसिफिकली जो हम फूड से लेते हैं, वो हमारी होती है, हम उसको मेजर करते हैं कैलोरीज में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि जी मैंने आधी चपाती खाई और उसने मुझे 80 कैलोरीज दी। मैंने 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाया, उससे मुझे 50 कैलोरीज मिली। ठीक है, तो वो होता है आपकी कैलोरीज, और जितना आप अमाउंट खाते हैं खाने की या न्यूट्रिएंट की, उसको हम ग्राम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने तकरीबन 1 कप मैंने सीरियल का खाया, या मैंने 1 कप बॉइल्ड सीरियल का खाया, तो उसमें मुझे 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मिले, जिनसे मुझे तकरीबन 50 या 60 कैलोरीज एनर्जी मिली। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, जितनी अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेंगे वो ग्राम होगा, और जितनी हमें उससे एनर्जी मिलेगी वो कैलोरीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें लेसर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली वर्क करने में, हमारे फंक्शंस को चलाने में ज़्यादा हेल्प करता है, बॉडी को वर्क करने में हेल्प करता है, एफिशिएंटली वर्क करने में। ये हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, इसलिए हम इनको मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वाइटामिन्स 13 टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हैं और 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होते एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन वो हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमें एनर्जी दे रही हैं। प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर बनाने में, हमारे जिस्म बनाने में हेल्प करता है। फैट जो है वो एनर्जी स्टोरेज के लिए होती है कि जब हमें कभी ज़रूरत हो बाद में दोबारा, और जैसे हम भूखे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है तो हमारी फ़ैट जो बॉडी में स्टोर हुई होती है वो रिलीज़ हो जाती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, सॉल्वेंट है, लुब्रिकेंट है। वाइटामिन्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, और मिनरल्स जो हैं एंजाइम को फंक्शन करने में, नर्व को
नर्व के फंक्शनिंग में और बोन के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं. सो दीज आर ऑल आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी. उसके बाद आपकी डाइट आ जाती है. न्यूट्रिशन में डाइट जो है वो सम है उस सारे खाने का जो कि एक इंसान दिन में खाता है. ठीक है. और अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट अगर दिन में वो सब खाएगा, जैसे ब्रेकफास्ट में उसने 2 सैंडविचेस और एक टी ली, लंच में उसने चपाती और वेजिटेबल्स खाई, डिनर में उसने राइस दाल के साथ खाए, तो ये सब जो है जो उसने दिन में सारा कुछ खाया और जितनी जितनी अमाउंट में खाया और जो चीज़ खाई है, ये सब आपका डाइट है. इसको हम न्यूट्रिशन में डाइट कहते हैं. अब डाइट जो है वो हमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है जो कि एक इंडिविजुअल को चाहिए होते हैं. चाहे डाइट, एक अच्छी डाइट यही होती है कि हमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स मिलें जो कि एक इंडिविजुअल को चाहिए. अगर हम एक ही टाइप की डाइट खाते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ाना एक ही सब्ज़ी खा रहे हैं और एक ही टाइप की हम रोटी खा रहे हैं या 2-3 सब्जियां और एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैरायटी चाहिए डाइट में, अच्छी बैलेंस्ड डाइट चाहिए. एक अच्छी डाइट जो है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं. अब अगर एक हेल्दी डाइट हम लेंगे तो हमें सारे क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाएगी, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है. ये तीनों जो आपके डिजीज़ हैं, ये जो है हमेशा से हाईलाइट किए जाते हैं. अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी लाइफ गुजारेंगे तो आपको ये तीनों नहीं होंगे. तो हेल्दी डाइट जो है वो आपकी जो है डिफरेंट फूड्स के कम्बिनेशंस हैं. जैसे स्टेपल्स होते हैं जो आप ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जिनके बगैर आप खाना नहीं खा सकते या रह नहीं सकते. जैसे राइस हो गया, चावल हो गए, रोटी हो गई. ठीक है. बाहर के मुल्क में ब्रेड हो जाती है. तो सीरियल्स, लेग्यूम्स जैसे दालें और बीन्स वगैरह, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल सोर्सेज से जितनी भी आपकी चीज़ें आती हैं आप खाने में, जैसे मीट, फिश, एग्स, मिल्क, ये सब जो है आप अपनी डाइट में डालेंगे ताकि आपकी एक हेल्दी डाइट हो. So this is it for today. Thank you for your consultation. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Allah Hafiz.